नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप ठोडो मैदान की देख रहे हैं। यह ठोडो मैदान अब नगर निगम सोलन के हाथों से जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से खेल विभाग के निदेशालय से जिला खेल विभाग को लेटर आया है, जो सोलन में खेल विभाग है उन्हें लेटर आया है, तो उससे अब स्पष्ट हो गया है कि अब यह मैदान नगर निगम से अब खेल विभाग का हो जाएगा। मालिकाना हक इसकी पोजीशन को लेकर ऑर्डर हुए हैं निदेशालय की ओर से। खेल जो यहाँ पर कार्यालय जिला खेल युवा खेल का कार्यालय, उन्हें निदेशालय की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है और उन्हें आदेश हुआ है कि इसकी पोजीशन को लिया जाए नगर निगम से। पिछले एक वर्ष से भी ठोडो मैदान को लेकर एक राजनीति चली हुई है और कहीं ना कहीं यह इस राजनीति की भेंट अब खेल में ठोडो मैदान चढ़ गया है। और यही वजह है कि यह जो सरकार का आदेश आया है, खेल निदेशालय का जो आदेश है, उससे नगर निगम को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ठोडो मैदान नगर निगम के लिए आय का भी एक बड़ा सोर्स था और इस पर जो मालिकाना हक था वो नगर निगम का होता था। जो यहाँ पर प्राइवेट निजी मेले लगते थे तो नगर निगम द्वारा फीस ली जाती थी, या फिर कोई खेल गतिविधियाँ कोई निजी संस्था द्वारा की जाती थी तो नगर निगम द्वारा वो फीस ली जाती थी। लेकिन अब यह मैदान खेल विभाग का होगा। हालांकि प्रक्रिया अभी चली है, अभी फरमान आए हैं, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति भी गर्म होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो चाहे निर्दलीय पार्षद हो, वो तो इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं और उनका कहना है कि किसी भी सूरत में यह इस मैदान को अब नगर निगम के हाथों से जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसकी जो मेंटेनेंस है और अभी तक जितना भी यहाँ पर मेंटेनेंस की जा रही है तो उसका खर्चा भी नगर निगम द्वारा ही वहन किया जा रहा है। सफाई की व्यवस्था हो चाहे मेंटेनेंस की व्यवस्था हो, तो नगर निगम द्वारा ही अभी तक इसका खर्चा किया जा रहा था। सोलन का यह ऐतिहासिक ठोडो मैदान है, क्योंकि सोलन में यदि हम बात करें तो पूरे शहर में एक ही मैदान है। हालांकि पुलिस लाइन का भी मैदान है, लेकिन जहां पर ज़्यादातर रश रहता है, चाहे मेले हों चाहे खेलें हों, सभी ठोडो मैदान में ही होती है। और ठोडो मैदान का एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। आज तक यह पहले नगर परिषद के पोजीशन में था, जब नगर निगम बनी तो नगर निगम के पोजीशन में आया, लेकिन अब इसे खेल विभाग को ट्रांसफर किया जा रहा है। इसकी पोजीशन को लेकर निदेशालय ने अपनी ओर से अपने जो जिला का यहाँ कार्यालय है उनके अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं और पता लगा है कि जिला खेल कार्यालय के जो अधिकारी हैं वो नगर निगम के अधिकारियों से इस मामले को लेकर भी मिले हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हो रहा है, क्योंकि ठोडो मैदान में सांस्कृतिक मेले भी होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, धार्मिक समारोह भी होते हैं, और खेल विभाग क्या इसकी अनुमति अब देगा या नहीं, क्योंकि खेल विभाग में तो खेल मैदान पर खेल एक्टिविटियों को ही बढ़ावा दिया जाता है, सांस्कृतिक गतिविधियों को तो बढ़ावा शायद नहीं दिया जाता। और यही वजह है कि अब होने वाले जो यहाँ पर मेले हैं और उन पर भी अब थोड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्हें परमिशन मिलेगी या नहीं, क्योंकि नगर निगम द्वारा तो परमिशन दी जा रही थी। हालांकि फीस थोड़ी ज़्यादा ली जा रही थी और उस फीस को लेकर भी पिछले वर्ष काफ़ी बड़ा विवाद हुआ था, उसमें सरकार भी इन्वॉल्व हुई थी। नगर निगम को उस संबंध में आदेश भी जारी किए गए थे, क्योंकि ये का एक जो निजी मेले यहाँ पर हो रहे थे तो 50,000 रुपये तक की फीस पर डे की नगर निगम द्वारा की गई थी, और जबकि यह पहले फीस 50,000 रुपये पूरे 7 दिन की होती थी जब तक मेला लगता था, तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। तो उसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद सोलन में हुआ था, और कहीं ना कहीं उसी विवाद को देखते हुए इस जो ट्रांसफर जो ठोडो मैदान का पोजीशन का जो मामला है, अब खेल विभाग को जो पोजीशन दी जा रही है तो उसे भी कहीं ना कहीं इस राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। और कई बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वजह से यहाँ पर खेल गतिविधियाँ भी रुक जाती थी, तो हो सकता है कि यहाँ के जो खेल संघ है उनके
आग्रह पर यह कार्य किया गया हो या सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया गया हो, क्योंकि जब भी सांस्कृतिक एक्टिविटी या मेले होते थे या मेले या समारोह यहाँ पर कोई भी चाहे धार्मिक समारोह हो, जब उनका आयोजन होता था तो यहाँ पर क्रिकेट की एकेडमी भी है और बच्चे आप इस वक्त देख रहे हैं कि ठोडो मैदान पर खेल रहे हैं, तो ये सारी खेल एक्टिविटी बंद हो जाती थी और यहाँ के युवा लगातार जो खेलों से जुड़े हुए हैं वो लगातार कई बार जिला स्तर पर प्रशासन के स्तर पर लगातार मांग करते रहते थे कि खेल एक्टिविटी बंद हो रही है या तो उन्हें कोई खेल मैदान प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि सोलन में अभी इतनी जगह तो है नहीं कि यहाँ पर एक नया खेल मैदान बनाया जाए। तो हो सकता है कि सरकार ने इसे देखकर निर्णय लिया हो, लेकिन नगर निगम द्वारा इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा गया था। जिस तरह से हमें पता लगा है कि इसकी जो पोजीशन है वो खेल विभाग को दी जाए, क्योंकि नगर निगम द्वारा जो प्रस्ताव यहाँ से भेजे गए थे वो पानी को लेकर भेजे गए थे कि जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो जल शक्ति विभाग को दिया जाए। उस पर तो सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन ठोडो मैदान जिसको लेकर इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं था उसे अब खेल विभाग को देने का निर्णय लिया। इस आशय का एक पत्र सोलन पहुंच गया है निदेशालय की ओर से। अब थोड़े दिनों में इसकी पोजीशन की प्रक्रिया शुरू होगी, देखते हैं कि आगे क्या रहने वाला है। लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति सोलन में गरमाने लगी है और वजह है नगर निगम भी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नगर निगम के लिए यह किसी कमाऊ पूत से कम नहीं है। क्यों जब भी मेले लगते हैं तो यहाँ पर जब झूले लगते हैं तो झूलों का टेंडर ही करीब 20 से 30 लाख रुपए का होता है। इसके अलावा मेले के दौरान यहाँ पर स्टॉल लगते हैं तो उसकी भी आमदन नगर निगम को होती है। तो लाखों रुपए की आमदन ठोडो मैदान से नगर निगम को होती है। और सबसे बड़ी बात है कि खेल विभाग को यदि इस मैदान को दिया जाएगा तो इसके रख रखाव के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसकी सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि नगर निगम द्वारा तो अपने सफाई कर्मचारियों के माध्यम से ठोडो मैदान को समय समय पर साफ यहाँ पर ठोडो मैदान की सफाई करवाई जाती है। और बीच बीच में जब भी कोई मेंटेनेंस की या रख रखाव की तो उस पर भी यहाँ पर काम किया जाता है, चाहे वो 15 अगस्त की बात हो, चाहे 26 जनवरी के जिला स्तरीय जो कार्यक्रम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। और उस दौरान तो इस बार भी बरसात थी, पिछले वर्ष भी बरसात थी, और उसके मैदान को जो सुखाने का काम है वो नगर निगम द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो इस तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे कि जब ये खेल मैदान खेल विभाग को चला जाएगा तो इस तरह की व्यवस्थाएं रातों रात यदि जिला स्तरीय कोई कार्यक्रम है और उससे पहले बारिश हो जाती है तो इस ग्राउंड को सुखाने का काम जो अभी तक नगर निगम द्वारा किया जा रहा था अब उसे कौन करेगा। हालांकि काफी बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, लेकिन इस फैसले को लेकर आने वाले दिनों में सरकार को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर इसके रखरखाव के लिए, क्योंकि खेल विभाग के पास इतना बजट होगा या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। खेल विभाग के पास इतने ज़्यादा कर्मचारी है या नहीं, क्योंकि जहां तक भी देखा जाए तो खेल विभाग में तो कोचों की भी भारी कमी इस वक्त चली हुई है। और ऐसे में खेल विभाग इस मैदान को मेंटेन कर पाएगा जो सोलन का एक ऐतिहासिक ठोडो मैदान है। सोलन शहर का ऐसा कोई भी बड़ा कार्यक्रम ठोडो मैदान के बिना नहीं होता, ठोडो मैदान में ही कार्यक्रम होते हैं। इस बार जिला प्रशासन जब राज्य स्तरीय चुनरी मेले का आयोजन किया जा रहा था तो जिला प्रशासन द्वारा इस तरह का निर्णय लिया जा रहा था कि क्योंकि जिला स्तरीय चुनरी मेले पर ठोडो मैदान पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो मेले के कुछ कार्यक्रमों को चाहे सांस्कृतिक संध्या हो और उसे पुलिस ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन लोगों ने इसका भी विरोध किया, स्थानीय लोगों ने, और उसके कारण यह निर्णय नहीं हुआ और जिला प्रशासन को अपने जो एक योजना थी उसे वापस लेना पड़ा था। क्योंकि सोलन का इतिहास ठोडो मैदान से जुड़ा हुआ है, नगर निगम का इतिहास क्योंकि पहले नगर परिषद से ठोडो मैदान से जुड़ा हुआ है, अब वो इतिहास थोड़ा सा खत्म हो रहा है, क्योंकि यह मैदान अब आने वाले दिनों में खेल विभाग का हो जाएगा। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान से इस वक्त हम आपके साथ जुड़े हैं। सोलन का ऐतिहासिक ठोडो मैदान नगर निगम की एक पहचान है, लेकिन अब यह पहचान नगर निगम से दूर होती जा रही है, क्योंकि
खेल निदेशालय की ओर से जो पत्र आया है, अब यह जो मैदान है वो खेल विभाग का हो जाएगा। इसको लेकर अब पोजीशन की प्रक्रिया कुछ दिनों में आरंभ होने वाली है और आने वाले दिनों में यह खेल मैदान अब खेल विभाग का होगा। इस तरह की संभावनाएं अब ज्यादा प्रबल हो चुकी है। हालांकि नगर निगम के पार्षद इसके विरोध में उतर गए हैं सरकार के इस फैसले के। और सबसे बड़ी बात है कि शहरी विकास मंत्री और खेल मंत्री, क्योंकि खेल मंत्रालय भी और पहले खेल मंत्रालय विक्रमादित्य जी के पास था, अब उनके पास शहरी विकास मंत्री विभाग है। लेकिन अब इसके बीच में थोड़े आने वाले दिनों में खींचतान शुरू होने वाली है, चाहे खेल विभाग की बात करें चाहे शहरी विकास की बात करें, क्योंकि सोलन का यह ऐतिहासिक मैदान है। आज तक ये नगर परिषद के पास, पहले नगर परिषद के पास होता था, अब नगर निगम के पास, अब ये बताया जा रहा है कि खेल विभाग के पास। अब इसके पीछे क्या राजनीति हुई है कि अचानक इस विभाग को, ऐसा सरकार को क्या लगा कि इस मैदान को अब खेल विभाग को दे देना चाहिए और उसके कारण एकाएक यह फैसला लिया गया है। हालांकि नगर निगम की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा गया है कि वो खेल जो ठोडो मैदान की जो पोजीशन है वो खेल विभाग को देने के पक्ष में है, क्योंकि इससे नगर निगम को आमदन हो रही थी और नगर निगम ने यहाँ पर काफी विकास कार्य भी किए हैं। चाहे शुलनी मंच हो, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि शुलनी मंच का जो निर्माण है यहाँ पर नगर निगम द्वारा किया गया है। बीच बीच में इसके सौंदर्यकरण पर भी नगर निगम द्वारा यहाँ पैसा खर्च किया जाता है। अब यहाँ पर एक पार्किंग का निर्माण भी होगा। लेकिन जो हमेशा यहाँ पर शिकायतें रहती है वो खिलाड़ियों की रहती है, क्योंकि नगर निगम द्वारा यह ग्राउंड समय पर, क्योंकि नगर निगम की आमदन का भी यह साधन था, धार्मिक समारोह के लिए, सांस्कृतिक समारोह के लिए दिया जाता था, तो उस वक्त खिलाड़ी यहाँ के जो सोलन के खिलाड़ी है वो खेल से मैदान से दूर हो जाते थे और सोलन में ऐसा कोई खेला मैदान है भी नहीं जहाँ पर खिलाड़ी खेल सके। पुलिस लाइन है, वहाँ पर ज़्यादातर जो आम परिवारों के बच्चे हैं वो जाने से थोड़े कतराते भी है और वहाँ पर अनुमति भी नहीं है। और यही वजह है कि एक मैदान ठोडो मैदान ही है जहाँ पर आप इस वक्त भी देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। और लेकिन और ये भी वजह हो सकती है कि इसे देखते हुए, क्योंकि कई बार जो खेल एसोसिएशन है वो भी सरकार से, विभाग से रहने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि ठोडो मैदान को लेकर शहरी विकास विभाग और खेल विभाग के बीच में अब काफी खींचतान होने वाली है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल